एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो लव इज़ नॉट इजी के पार्ट 15 को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो यान्नी की शादी में गया हुआ था और मैंगिया ने जानबूझकर उस पर ड्रिंक गिरवा दी थी। और वही विंग जब चेंजिंग रूम में गया अपने कपड़ों को चेंज करने, तब मैंगिया ने एक अल्फ़ा को उसके रूम में भेज दिया था। वो अल्फ़ा विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी ने आकर उस अल्फ़ा को इतना ज़्यादा धोया कि वो बेचारा हॉस्पिटल के बाद पुलिस स्टेशन गया था। अब आगे यहाँ पे हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जो घर में इधर से उधर टहल रहा था, यानी विंग के मैंशन में, वो इधर उधर टहलने के बाद उसको एक कमरा दिखाई पड़ता है। उस कमरे में शायद ही वांगजी गया होगा। आज उस कमरे का डोर खुला हुआ था, क्योंकि जहाँ तक वांगजी इस पूरे मैंशन को देखा हुआ था, वहाँ से उसे पता था कि ये कमरा हमेशा ही लॉक रहता है। पर आज इस कमरे का डोर खुला हुआ है, तो वांगजी को एक क्यूरियोसिटी होती है कि ज़रूर इसमें कुछ ऐसा तो खास है जो विंग हमेशा इस कमरे को लॉक करवा के रखता है। वांगजी जो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो देखता है कमरे की लाइट्स ऑफ है, तो वो लाइट्स को ऑन करता है और इधर उधर देखता है। उस कमरे को देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस रूम में अभी भी कोई रहता हो, क्योंकि वो रूम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था जैसे कि अदर रूम होते हैं। तो वांगजी इसको समझ में आ जाता है कि ज़रूरी है किसी का बेडरूम है, क्योंकि वहाँ पे एक बेड भी रखा हुआ था। वो जब बेड के पास जाता है तो उससे पास में ही टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम जो गिरी हुई मिलती है। वांगजी उसको उठाता है तो देखता है उस फ्रेम के जो कांच होती है ऊपर की, वो फूट चुकी है, यानी टूट गई है। और उसके अंदर विंग की फ़ोटो है और विंग के साथ उसकी फैमिली जो फ़िलहाल है, यानी विंग की स्टेप फैमिली। विंग उसको देखता है तो वांगजी उसको देखता है तो वो कहता है कि ये विंग कितना ज़्यादा सेल्फिश है, देखो तो अपनी ही फैमिली के फ़ोटो फ्रेम को तोड़ के रख रखा है। इस साफ साफ पता चल रहा था कि उसको जानबूझ के गिराया गया है, क्योंकि उतने बड़े टेबल पे से वो फ्रेम ऐसे तो नहीं गिर सकती। फिर वांगजी उस फ़ोटो फ्रेम को वहीं सीधा करके रख देता है, भले ही उसका कांच टूटा क्यों ना हो। फिर वांगजी इधर उधर देखता है। उस कमरे में बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम लगे हुए थे। वांगजी को ज़्यादातर फ़ोटो फ्रेम्स तो टूटे हुए ही मिलते हैं, क्योंकि जिस जिस फ़ोटो में उसकी स्टेप फैमिली थी, उस फ़ोटो के जो कांच है वो टूटी पड़ी हुई थी। और वही जो दूसरे फ्रेम्स है उसमें विंग की स्टेप फैमिली नहीं थी, बल्कि कोई और अदर पर्सन था। भले ही विंग के डैड तो उसमें थे, पर विंग की मॉम की जगह, यानी मैडम यू की जगह कोई और सी ही लेडी वहाँ पर है, जिनके साथ विंग जो है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। और वही जो मैडम यू के साथ फ़ोटो में विंग है, तो उसमें उसका मुँह लटका हुआ है। तो वांगजी को ये बात समझ में तो नहीं आती। खैर, वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और इधर उधर और चीज़ देखने लगता है। और यहाँ पे वांगजी को एक और चीज़ नज़र पड़ती है, यानी वहाँ पे विंग का बर्थ सर्टिफिकेट रखा हुआ था। विंग जब उसे विंग नहीं, वांगजी जब उसे देखता है तो वो कहता है, आज तो विंग का बर्थडे है, पर किसी ने उसके बर्थडे को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? सब लोग इस तरीके से खाली क्यों बैठे हुए हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे शायद उसको सरप्राइज़ देना चाहिए। पर इससे आगे वो कुछ और बोलता, तभी मिस्टर हान पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं, उसको सरप्राइज़ देना मानो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो वांगजी जब ये सुनता है तो वो डर जाता है। वो कहता है, कौन है? तो जब वो पीछे पलट के देखता है तो मिस्टर हान उसके सामने खड़े थे। वांगजी कहता है, आप कब आए? मैंने आपको देखा नहीं। तो मिस्टर हान कहते हैं, क्योंकि ये कमरा कुछ इस तरीके से ही है, कोई भी आओ तो पता नहीं चलता। तो वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, पर आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि विंग का बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना? तो मिस्टर हान कहते हैं, सिंपल है, विंग को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं। तो वांगजी कहता है, पर ऐसा क्यों? तो मिस्टर हान कहता है, इसके पीछे भी कोई रीज़न है, वो तुम विंग से ही पूछ लेना। तो वांगजी कहता है, आपको पता है तो आप बताओ ना। और ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विंग कभी भी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता। तो अभी तो वो मुझसे गुस्सा है, तो क्या पता वो मुझसे इस बारे में बात ही ना करे, तो आप बताओ मुझे। तो मिस्टर हान कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता बिना विंग के परमिशन के। तो वांगजी जो अब ज़िद करने लगता है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह, तो मिस्टर हान को ना चाहते हुए बताना पड़ता है। मिस्टर हान उसे बताते हैं कि इन फ़ोटो में जो तुम देख रहे हो, ये विंग की मॉम है। तो वांगजी शॉक हो जाता है। वांगजी कहता है, पर विंग की मॉम तो मैडम यू है ना, तो फिर इस लेडी को आप मॉम क्यों बता रहे हैं विंग की? तो मिस्टर हान कहता है, क्योंकि मैडम यू विंग की स्टेप मॉम है। और ये बात जब वांगजी सुनता है तो वो कहता है, पर स्टेप मॉम मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, विंग की असली मॉम कहाँ है फिर? तो मिस्टर हान उसे बता देते हैं कि विंग जब छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसके बाद विंग के डैड ने विंग की परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर ली थी मैडम यू से। तो वांगजी यहाँ पे एक और चीज़ पूछता है कि पर चैंग तो बड़ा है ना विंग से, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मिस्टर हानो से बताता है कि मैडम यू भी पहले मैरिड थी, पर उनके हस्बैंड ने उसे चीट करके चले गए थे, तो उन्होंने भी विंग के डैड से शादी करने के लिए मान गई थी। उनके पास पहले से ही एक बेटा था चैंग।
तो तुम्हें अब समझ में आया ना। तो यहाँ पे वांग जी कहता है पर फिर ये मैंग्याओ कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे मिस्टर हान कहता है ऑफ कोर्स कहाँ से आया, तुम्हें क्या पता नहीं, वो विंग के स्टेप ब्रदर है। तो यहाँ पे वांग जी अपने सर को खुजाते हुए कहता है अच्छा अच्छा सॉरी मैं भूल गया। फिर यहाँ पे वांग जी मिस्टर हान से एक और क्वेश्चन कहता है। वांग जी कहता है तो इन सब चीज़ों का विंग के बर्थडे से क्या रिलेशन है, आपने ये तो क्लियर ही नहीं किया। तो मिस्टर हान बोले अच्छा सॉरी मैं भूल गया था, विंग अपना बर्थडे इसीलिए सेलिब्रेट नहीं करता है क्योंकि विंग के बर्थडे वाले दिन ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तो वांग जी कहता है पर कैसे, विंग के बर्थडे वाले दिन की कैसे उनकी डेथ हुई। तो यहाँ पे मिस्टर हान कहते हैं तुम भी ना इतने सारे क्वेश्चन पूछ पूछ के मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो, मुझे इतना कुछ नहीं पता क्योंकि मैं तब नहीं था, मैं बाद में आया हूँ, इसलिए मुझे इतना कुछ भी नहीं पता है, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, तो इससे आगे एक भी क्वेश्चन मत पूछना। तो वांग जी कहता है पर, तो मिस्टर हान कहते हैं पर कुछ नहीं, यहाँ से आप जल्दी चलो, अगर विंग ने तुम्हें इस कमरे में देख लिया तो बवाल खड़ा कर देगा वो, क्योंकि उसे पसंद नहीं कि कोई इस कमरे में आए। तो वांग जी कहता है कि बस एक क्वेश्चन, इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा। तो मिस्टर हान एक साई करते हुए कहता है अच्छा पूछो। तो वांग जी कहता है तभी विंग ने इन सारे फ़ोटो फ्रेम्स को तोड़ रखे हैं। तो मिस्टर हान कहता है कौन से फ़ोटो फ्रेम्स। तो वांग जी उनको इशारे करता है जिनमें मैडम यू थी। तो मिस्टर हान कहते हैं हाँ इन सबको विंग ने ही तोड़ा है और जानबूझ के इनको वॉल पे टांग रखा है ताकि जब भी मैडम यू इस कमरे में आए वो देख पाए कि विंग उससे कितना ज़्यादा हेट करता है। तो वांग जी को हंसी आने लगते हैं कि विंग ये सब भी कर सकता है। तो मिस्टर हान कहते हैं अब जल्दी चलो, आज ये कमरा खोला रह गया क्योंकि मेड सफाई करने के बाद कमरे को लॉक करना भूल गई थी, तो निकलो जल्दी यहाँ से। तो वांग जी और मिस्टर हान उस कमरे से निकल जाते हैं और वो राइट टाइम पे ही निकले थे क्योंकि विंग भी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा था, पर विंग ने उनको देखा नहीं कि वो दोनों उन कमरे से ही बाहर निकल कर आए हैं। यहाँ पे मिस्टर हान जो डर जाते हैं वो कहते हैं अगर विंग ने हमें देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो वांग जी कहता है कि विंग ने हमें नहीं देखा है क्योंकि वो अभी आया है। तो मिस्टर हान कहते हैं कि तुमने कैसे देखा, क्या तुम्हारे पास 4 आंखें हैं जो तुमने देख लिया कि विंग ने नहीं देखा हमें। तो वांग जी कहता है कम ऑन मिस्टर हान, आप इतने सारे क्वेश्चन मत पूछिए ना, बस विंग ने नहीं देखा तो नहीं देखा, बात ख़त्म। तो मिस्टर हान कहता है कि अभी कौन क्वेश्चन पूछ के दिमाग ख़राब कर रहा था। उन दोनों को इस तरीके से फुसफुसाते देख विंग कहता है क्या बातें कर रहे हो आप दोनों। तो वांग जी और मिस्टर हान जो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कुछ कुछ नहीं। तो विंग कहता है मैं गार्डन में जा रहा हूँ, मैंने बहुत दिनों से अपने फूलों को नहीं देखा, तो मिस्टर लैन मेरे साथ चलो। तो वांग जी विंग के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। यहाँ पे विंग गार्डन में आकर रुक गया था, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे अलग अलग तरह के। विंग जब गार्डन में जाता है तो वो फूलों को पानी देने लगता है और पानी दे लेने के बाद उनमें से कुछ ताज़े फूलों को तोड़ता है और गार्डन के बैकयार्ड में आ जाता है। वांग जी भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे जा रहा था। बैकयार्ड में आने के बाद विंग एक कोने में चला जाता है। कोने में 2 बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे। विंग उस बॉक्स के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और जो फूल वो तोड़ के लाया था उन दोनों बॉक्स के ऊपर रखने लग जाता है। वांग जी को समझ में तो नहीं आ रहा था कि विंग ये कर क्या रहा है, पर वो बिना कुछ बोले बस चुपचाप देख रहा था। विंग उस फूल को रख लेने के बाद खड़ा होता है और जब जाने ही लगता है तो वांग जी उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रहे थे। तो विंग ये जब बात सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। विंग की वैसे पहले से ही आंखें नम थी जब वो बैठा था घुटने के बल उन बॉक्स के सामने। तो विंग कहता है कि तुम क्या करोगे जानकर। विंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो थी, पर वांग जी ने अच्छा खासा सुन लिया था विंग को। वांग जी कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये आखिर तुम कर क्या रहे थे, बॉक्स पे फूल रखने का मतलब क्या है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ तुमसे। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें, ये कोई बॉक्स नहीं बल्कि मेरे मॉम डैड की ग्रेव है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वांग जी को पता था कि विंग के डैड और मॉम तो है नहीं, तो वांग जी ऐसा दिखाता है कि वो विंग की मॉम का नाम सुन के शॉक हुआ है। वांग जी फिर कहता है कि पर तुम्हारी मॉम तो ज़िंदा है ना, तो तुमने उनकी ग्रेव क्यों बनवा दी। तो विंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। विंग कहता है मैडम यू मेरी मॉम नहीं है, वो स्टेप मॉम है, पर फिर भी मैं उन्हें मॉम नहीं मानता। तो वांग जी कहता है अरे अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझे नहीं पता था, सॉरी अगर तुम्हें गुस्सा आया तो विंग दोबारा नॉर्मल होते हुए कहता है इट्स ओके, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुमने ऐसा पूछा, पर कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तो वांग जी कहता है पर एक और बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों ग्रेव है तो तुमने इनको कब्रिस्तान में क्यों नहीं रखा, भला ग्रेव को गार्डन में कौन रखता है। तो यहाँ पे विंग कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मॉम मुझसे दूर जाए,
मेरी मॉम की जब डेथ हुई थी तब मैं छोटा था, इसलिए मुझे पता नहीं था कुछ भी। पर जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मैडम ये मेरी स्टेप मॉम है। तो मैंने अपनी मॉम की ग्रेव को यहाँ पे शिफ्ट करवा लिया अपने डैड से परमिशन लेके। और मेरे डैड भी यही चाहते थे कि मॉम मुझसे दूर ना जाए, तो उन्होंने बिना कुछ हेजिटेशन के मॉम की ग्रेव को गार्डन में शिफ्ट कर दिया। और जब मेरे डैड की भी डेथ हुई तब मैंने उनकी ग्रेव को भी मॉम के बगल में ही बनवा दी। और ये चीज़ मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जब भी मैं सैड होता हूँ तो यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मॉम और डैड मेरे साथ है, वो मुझसे बातें करते हैं। भले ही मैं उनको देख नहीं पाता पर मुझे फ़ील होता है कि वो दोनों मेरे आसपास ही है। इसलिए मैंने डैड के ग्रेव को भी यहीं बनवा दिया था। तो वांग जी ये जब विंग की हालत को देखता है तो विंग मानो अभी रोने पर ही आ गया था ये सब बोलते बोलते, क्योंकि विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी का कोई इंटेंशन नहीं था विंग को रुलाने का। वो जब विंग को ऐसे देखता है तो बोलता है कि अरे यार तुम तो रोने लगे, तुम इतनी सी बात पे रो रहे हो। तो विंग अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रो नहीं रहा। ऐसा कभी होता नहीं कि जब भी मैं यहाँ आऊँ और मेरी आंखों में आंसू ना आए। तो वांग जी कहता है तुम्हारा मूड अभी कैसा है। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है कि तुम इतने दिनों से काम कर रहे हो और मुझे भी काम में लगा रखा है, क्यों ना आज हम लोग घूमने चले बाहर। तो विंग कहता है मेरा मन नहीं है। ऐसे कहकर वो घर की तरफ जा रहा था। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो ना विंग, मुझे घूमना है, मैं तुम्हें भी घुमाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं जाना चाहता। तो वांग जी जो बच्चों की तरह जिद करने लगा था। वांग जी कहता है अगर तुम नहीं गए तो देख लेना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, प्लीज़ विंग चलो ना। तो फिर विंग कहता है कि मिस्टर लैन बच्चे मत बनो, मुझे जाने का मन नहीं है, हाथ छोड़ो। तो वांग जी उसका हाथ नहीं छोड़ता, कहता है अगर तुम नहीं गए तो सच में कह रहा हूँ मैं बात नहीं करूँगा तुमसे। विंग को अब हंसी आ रही थी वांग जी की हरकतों पे। विंग कहता है कि मिस्टर लैन तुम बच्चे हो क्या जो इस तरीके से कर रहे हो। तो वांग जी कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो देख लेना। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, ठीक है हम चलते हैं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो वांग जी कहता है सच में हम चलेंगे। तो विंग कहता है हाँ हाँ चलेंगे। तो वांग जी कहता है तो फिर चलो। तो विंग कहता है अरे बाबा ऐसे कैसे, थोड़ा रेडी तो हो जाने दो। तो वांग जी कहता है रेडी होने की क्या ज़रूरत, तुम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें देख के तो यूं ही लड़के बढ़ते रहेंगे। तो विंग की सॉरी मतलब वांग जी की बात सुनकर विंग शाय फील करने लगता है। विंग कहता है शेमलेस। ऐसे कहकर फिर वो घर में चला जाता है रेडी होने के लिए। वांग जी को भी अच्छा लग रहा था विंग को इस तरह खुश देखकर। वांग जी भी उसके पीछे पीछे घर में आ जाता है, और जब मिस्टर हान विंग को इतना खुश देखते हैं तो वो पूछता है वांग जी से कि विंग इतना खुश कैसे है, और वो भी आज के दिन। तो वांग जी उसे बता देता है कि वो विंग के साथ घूमने जाने वाला है। तो वांग जी कहता है पर मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँ। तो मिस्टर खान कहते हैं विंग को अम्यूज़मेंट पार्क जाना बहुत पसंद है, उसको बहुत साल हो गए हैं वहाँ जाए हुए, तो तुम उसको वहाँ लेकर जाओ। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो मिस्टर खान कहते हैं वैसे तुम्हारे पास पैसे तो है ना राइड्स के लिए। तो विंग सॉरी मतलब वांग जी कहता है पैसे मेरे पास नहीं है। तो मिस्टर खान कहता है मुझे पता था। मिस्टर हान फिर अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के वांग जी को दे देते हैं और कहता है इस पैसे से तुम पूरे दिन घूम सकते हो, तो जाओ विंग को पूरे मज़े कराओ। तो वांग जी कहता है ठीक है। फिर इतने में ही विंग तैयार होकर आ जाता है और वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। वांग जी विंग की कार लेकर गया था, वांग जी ड्राइविंग कर रहा था और वही बगल में विंग बैठा था। लगभग 1 घंटे ड्राइविंग करने के बाद वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच ही जाते हैं। आज अम्यूज़मेंट पार्क पूरा खाली हुआ था, क्योंकि मिस्टर हान ने जब सुना कि वांग जी घूमने जाने वाला है विंग के साथ, तो उन्होंने पूरे अम्यूज़मेंट पार्क को ही बुक कर लिया था आज के दिन के लिए, क्योंकि विंग को भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि ज़रूरी कारस्तानी मिस्टर हान की ही होगी। तो वांग जी और विंग जो चले जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर। वहाँ पे वो जाते हैं और बहुत सारी राइड्स के मज़े लेते हैं। विंग को आज बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी के साथ। वांग जी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसके साथ तो ये पहली बार हो रहा है, उसने पहली बार ऐसे झूले झूले होंगे, पर विंग तो कई बार झूल चुका है। विंग बहुत अच्छे से मज़े कर रहा था और वही वांग जी की तो डर के मारे हालत ही ख़राब हो रही थी। वो दोनों जब ब्रेक डांस पे गए तब तो वांग जी की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी और वही विंग बहुत मज़े ले रहा था। और जब वो लोग जाइंट व्हील पे गए तो अब यहाँ पे बारी थी विंग के डरने की। विंग को डर लग रहा था और वही वांग जी मज़े ले रहा था, क्योंकि वो आसमान में थे। विंग डर के मारे वांग जी को हक कर लेता है, जिससे वांग जी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी फीलिंग्स है, भला उसकी हार्ट बीट अचानक से इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे हो गई। और वही विंग कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ नीचे चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वांग जी उसकी बैग पे हाथ रखते हुए कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, और वैसे भी कुछ ही देर में हम नीचे पहुँचने वाले हैं। और जब विंग वांग जी की ये टोन सुनता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि
वांग जी विंग को इस टाइम अपनेपन का एहसास दिला रहा था, जो कि विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने आधे से ज़्यादा दिन तो अम्यूज़मेंट पार्क में ही निकाल दिया था। अब रात हो जाती है, रात में फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पे विंग अपनी पसंद का खाना मंगाता है और वांग जी भी। वो दोनों वहीं पे डिनर करते हैं और रात के 11 बज गए थे। वो लोग 11 बजे घर में पहुँच जाते हैं। विंग आज बहुत ज़्यादा थक चुका था, पर उसे मज़ा भी बहुत आया था। विंग के फेस पर एक बहुत ब्राइट वाली स्माइल थी, जिसे मिस्टर हान ने देख लिया था। मिस्टर हान को पता चल चुका था कि वांग जी ने विंग को खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, और विंग को भी आज बहुत मज़ा आया था वांग जी के साथ मज़े करके। विंग जब अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था, तब वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी कहाँ जा रहे हो? तो विंग शॉक था। विंग ने कहा, सोने, और कहाँ? तो वांग जी ने कहा, अभी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ तो बाकी है। तो विंग ने कहा, सरप्राइज़? पर अब क्या सरप्राइज़ बाकी है? तुमने मुझे मज़े करवा तो दिए ना। तो वांग जी कहता है मिस्टर हान को इशारा करके कि आप अपना काम करिए। तो वहाँ पे लाइट्स बंद हो जाती है और विंग जो शॉक हो जाता है। विंग को अंधेरे से डर लगता था। विंग ने डर के मारे वांग जी का हाथ पकड़ लिया और वही वांग जी ने भी उसको गले लगा लिया, ताकि विंग को डर ना लगे, क्योंकि वांग जी को पता था कि विंग को डर लगता है अंधेरे से। तो यहाँ पे अचानक से लाइट ऑन हो जाती है और विंग जो सामने देखता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि सामने विंग के नाम का एक केक रखा हुआ था जिस पे कैंडल्स लगी हुई थी। वहाँ पे मिस्टर हान फिर बर्थडे सॉन्ग गाते हुए आते हैं और यही वांग जी भी बर्थडे सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। विंग ये सब देखकर रोने पे आ गया था। विंग अब रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। विंग कहता है कि आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया, पर मैं हूँ कि आप लोगों से इतना रूडली बिहेव करता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया करूं। तो वांग जी जो विंग के पास आता है और उसके आंसुओं को साफ़ करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं, पर मैं चाहता हूं कि तुम अब उस अंधेरी दुनिया को भूलकर खुशियों में आओ। इसलिए मैंने बिना तुमसे परमिशन लिया ही तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर दोगे ना विंग? तो विंग कहता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था, क्योंकि इस तरीके से मुझे कोई भी सरप्राइज़ देने वाला नहीं था, इसलिए मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था। और मिस्टर हान जब ये बात सुनते हैं तो मिस्टर हान कहता है कि मुझे माफ़ कर देना यंग मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आपको सरप्राइज़ पसंद है, वरना मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बट आपने मुझे बताया कि आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कभी भी आपके बर्थडे का जिक्र नहीं किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर। तो विंग अब मिस्टर हान के पास जाता है और उसका हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने आपको बताया नहीं था। तो वांग जी अब उन दोनों के पास जाता है और कहता है, अब रोना धोना बहुत हो गया, चलो अब जल्दी से कैंडल को ब्लो करो। मैं जानता हूँ ये लेट हो रहा है, पर मैं तुम्हें हैप्पी फील करवाना चाहता था, तो जाओ और केक काटो। तो विंग जाता है, केक कट करता है और दोनों को खिलाता है, यानी मिस्टर हान को और वांग जी को, और खुद भी खाता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद विंग अब थक चुका था। फिर वांग जी जो उसे गोद में उठा लेता है, क्योंकि विंग सोफे पर ही सो गया था। तो वांग जी ने उसे कैरी करके उसके कमरे में लेकर गया और उसे बेड पे सुला दिया, और सुलाने के बाद उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके फॉरहेड पे किस किया। वांग जी ने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये कैसी फीलिंग्स है, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ विंग, इसलिए मेरे सामने कभी भी रोना मत, या फिर मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। बस इसी तरीके से हमेशा खुश रहो। वांग जी ये कहकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।